आज की कक्षा का जो विषय है वो है जैन दर्शन में स्यादवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है और इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। नास्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन दर्शन वेदों और वैदिक साहित्य में विश्वास नहीं करता, और अनीश्वरवादी या निरीश्वरवादी दर्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन दर्शन ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता है, और इन दोनों ही दृष्टियों से ये बौद्ध दर्शन के अनुरूप ही है। पुनः जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकरों की एक श्रृंखला है जिसे जैन समर्थक जो है वो स्वीकार करते हैं, और इन तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम श्री ऋषभ देव है। जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम श्री पार्श्वनाथ है, और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर जिनको माना गया है वो महावीर स्वामी हैं। और जैन दर्शन में या जैन धर्म के अंतर्गत जो तीर्थंकर जिन्हें माना जाता है उन्हें एक आदरणीय पुरुष के रूप में उनको सम्मान किया जाता है उनका, और ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थंकरों द्वारा जो मार्ग बताया गया है, यदि मनुष्य उस मार्ग का अनुसरण करे तो वो सभी तरह के बंधनों से और सभी तरह की सांसारिक जो समस्याएं हैं उनसे वो मुक्त हो सकता है। तीर्थंकरों के लिए जिन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और जिन शब्द जो है वो जी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। तो जिसने सभी कामनाओं पर, सभी तरह की कुप्रवृत्तियों पर, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसी के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म जिस दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, उस दार्शनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें स्यादवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आज हम इसी स्यादवाद या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चर्चा जो है वो करेंगे। जैन दर्शन का मानना है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, और कोई भी मनुष्य एक समय में वस्तु के किसी एक ही गुण के ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। तो वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान जो है वो केवल और केवल मुक्त व्यक्ति को ही मिल पाता है। जो मुक्त व्यक्ति है, जो जिन है, जो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, परम तत्व का बोध हो चुका है, केवल वही वस्तु को उसके अनंत गुणों के साथ ग्रहण कर पाता है। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं उनका ज्ञान हमेशा ही आंशिक और अपूर्ण होता है, और वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को, क्योंकि वो उस वस्तु को उसके सभी गुणों के साथ नहीं ग्रहण कर पाते, ये उनके ज्ञान की सीमा होती है। तो जिस आंशिक ज्ञान को मनुष्य जानता है उसके लिए नए शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिसे हम मानते हैं कि हम किसी विषय को जान रहे हैं, हम किसी वस्तु के विषय में जान रहे हैं, तो ये जानना जो है हमारा वो बहुत ही आंशिक होता है और एक अपने आप में अपूर्ण होता है, ये पूर्ण नहीं होता। और इस आंशिक और अपूर्ण ज्ञान को जैन दर्शन में नए की संज्ञा दी गई है। अब अगर हम नए पर विचार करें तो ये नए जो है वो एक तरह से किसी वस्तु को समझने का एक निश्चित दृष्टिकोण है, और इस तरह के बहुत से दृष्टिकोण हो सकते हैं उसी वस्तु को समझने के, क्योंकि ये सभी दृष्टिकोण उस वस्तु के विषय में किसी न किसी आंशिक ज्ञान पर आधारित हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य के आंशिक रूप हैं, और इनसे हमें एक तरह से सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, इनसे हमें निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और इस तरह से जो स्यादवाद है ये एक तरह से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान जो है वो साधारण मनुष्य का ज्ञान वो सापेक्षिक होता है, वो आंशिक होता है, अपूर्ण होता है, और इसी मत को स्यादवाद के नाम से जैन दर्शन में जाना जाता है। किसी भी वस्तु के संबंध में हम जो निर्णय देते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो हर दृष्टि से सही है, और हर परिस्थिति में और हर देश में, हर काल में जो हमने कहा है या जो हम जानते हैं वही एकमेव सत्य है, ऐसा नहीं है। और साधारणतः अगर हम देखें तो स्यादवाद का जो ये सिद्धांत है
ये मनुष्य के आपसी मतभेदों और जो मनुष्य में आपसी एक तरह से क्लेश हो जाता है अपने अपने विचारों को लेकर, अपने अपने सिद्धांतों को लेकर, ये उसका एक बहुत ही अच्छा समाधान प्रस्तुत करता है। यदि हम अपनी दृष्टि इस तरह से कर ले, या इस बात को हम रियलाइज कर ले कि हमारा ज्ञान तब तक आंशिक है, तब तक अपूर्ण है, जब तक हमने सत्य को उसके सभी गुणों के साथ, वस्तु को उसके सभी गुणों के साथ ग्रहण नहीं कर लिया। और वस्तु में 1, 2 या 10 गुण नहीं होते हैं, बल्कि जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मिका होती है, उसमें अनंत गुण होते हैं। और एक साधारण मनुष्य के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो वस्तु के अनंत गुणों को ग्रहण कर सके एक ही समय में। तो साधारणतया हम जिन बातों पर कलह कर रहे होते हैं, जिन बातों पर हम मतभेद कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उसका आधार यही सापेक्षिक ज्ञान है। हमें समझना होगा कि मेरे मत और सामने वाले व्यक्ति के मत में जो टकराहट है या जो विरोध है, वो इसीलिए दिख रहा है, या जो भिन्नता है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ना तो उसने वस्तु को उसके संपूर्ण गुणों के साथ जाना है, और ना ही मैंने वस्तु को उसके संपूर्ण गुणों के साथ जाना है। केवल वही व्यक्ति जो किसी वस्तु को उसके सब संपूर्ण गुणों के साथ पूर्ण रूपेण जान लेता है, वही व्यक्ति जो है वो इस आंशिक हमारे और जो जिससे संघर्ष है, उस व्यक्ति के इस आंशिक ज्ञान के की सीमा को समझ पाएगा। तो यदि हम इतना भी मान लें कि साधारणतः हमारी जो दृष्टि है वो आंशिक है, अपूर्ण है, या जो सामने वाले की जो दृष्टि है वो आंशिक है, अपूर्ण है किसी भी वस्तु को लेकर ज्ञान के संबंध में, तो ये रियलाइजेशन के साथ ही हर तरह का जो मतभेद है, जो संघर्ष है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अपने इस मत को बताने के लिए जैन दर्शन एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि अगर 6 ऐसे व्यक्ति जो दृष्टांत हैं, और वो हाथी को उन्होंने कभी नहीं देखा, अब वो हाथी को छूकर उसके अंगों को स्पर्श करके उस हाथी के विषय में अपना मत दे रहे हैं, तो जो अंधा व्यक्ति हाथी को उसके शरीर के जिस हिस्से को स्पर्श करता है, वो उस हिस्से के आकार के आधार पर संपूर्ण हाथी की कल्पना कर लेता है। जैसे जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ा है, वो हाथी को खंबे जैसा समझ लेता है। जिसने हाथी के सूंड को स्पर्श किया हुआ है, वो हाथी को रस्सी की तरह समझ लेता है। जिसने हाथी के पूंछ को छुआ है, वो उसे सर्प की तरह समझ लेता है। जो हाथी के पेट को छू रहा है, वो हाथी को दीवार की तरह समझने लगता है। और जो उसके कानों को छू रहा है, वो उसे पंखे की तरह समझने लगता है। अब यदि यहाँ देखा जाए तो जो संपूर्ण हाथी को देख रहा है, उसकी नज़र में तो ये प्रत्येक व्यक्ति जिसने हाथी को या तो खंबा समझ लिया, या सांप समझ लिया, या रस्सी समझ ली, या दीवार समझ लिया, तो जो संपूर्ण हाथी को देख रहा है उसके लिए तो ये सारी दृष्टियां जो है वो अपूर्ण है और गलत है। लेकिन अगर हम उस अंधे व्यक्ति की दृष्टि से उस विषय वस्तु को देखें, तो वो अपने आप में गलत भी नहीं है, वो सापेक्षिक ज्ञान है, और सीमित दृष्टि से उसने देखा और उसको जो समझ में आया वो अपनी जगह सही है। लेकिन वास्तविक हाथी का बोध उसे ही हो सकता है जिसके पास दृष्टि है और जो संपूर्ण हाथी को देख रहा है। तो यही दृष्टांत हमारे जीवन में हर जगह एक तरह से लागू होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर जब विवाद और संघर्ष कर रहे होते हैं, हमें इतना ही समझने की आवश्यकता है, इतना ही टॉलरेंट होने की आवश्यकता है कि दूसरे व्यक्ति का जो मत है, दूसरे व्यक्ति की का जो दृष्टिकोण है, वो उसके आंशिक ज्ञान पर आधारित है, और मेरा ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं भी वस्तु के या सत्य के किसी एक ही पक्ष को देख पा रहा हूँ, और उसी आधार पर मैंने या दूसरे व्यक्ति ने पूरे सत्य की कल्पना कर ली है। ये कहने के साथ ही ना केवल हम आपसी संघर्ष और वैमनस्य से ऊपर उठ जाएंगे, बल्कि विषय वस्तु को उसके संपूर्ण गुणों के साथ
जानने की जो हमारी प्रेरणा है वो भी बनी रहेगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जैन दर्शन में देखने को मिलता है। जैन दर्शन इसी कारण जो नए है, जिसको अभी हम लोग सापेक्षिक ज्ञान जिसे कह रहे थे, उसे वो स्यात् शब्द से संबोधित करते हैं और इसीलिए इसे स्याद्वाद कहा जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि यह टेबल लाल है, तो इस वाक्य में एक तरह की निश्चयात्मकता झलकती है। लेकिन अगर हमारा ज्ञान आंशिक ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान है, तो यह टेबल लाल है कहने की बजाय हमें कहना चाहिए स्यात् टेबल लाल है, शायद यह टेबल लाल है। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने अपने तर्कशास्त्र में कुछ विशेष प्रकार के स्यात् शब्द जोड़कर कुछ विशेष वाक्यों की रचना की है और इसे हम सप्तभंगी न्याय की संज्ञा देते हैं। और जो इस तरह से हैं, स्यात् अस्ति है अर्थात स्यात् दीवाल लाल है, स्यात् नास्ति है अर्थात स्यात् टेबल इस कोठरी के अंदर नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अर्थात स्यात् है और स्यात् नहीं भी है, स्यात् अवक्तव्यम अर्थात स्यात् जैसे लाल टेबल के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब उसके बारे में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि वह लाल है या काला है, तो स्यात् अवक्तव्यम, वो अवक्तव्य है, उसके विषय में नहीं कहा जा सकता। फिर स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च अर्थात वस्तु एक ही समय में हो सकती है और फिर भी अवक्तव्य हो। स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम अर्थात किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी वस्तु के विषय में नहीं है यह भी कह सकते हैं, किंतु स्पष्ट ना होने के कारण वो अवक्तव्य भी है। और सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च अर्थात किसी विशेष दृष्टि से वस्तु लाल है, वस्तु लाल नहीं है और किसी एक विशेष दृष्टि से वो अवक्तव्य भी है। तो इस तरह से जो जिसे कहते हैं कि इन्होंने 7 प्रकार के स्यात् शब्द जोड़कर जो है इन्होंने 7 प्रकार के नए या सापेक्ष ज्ञान का उल्लेख किया है, जो इनके तर्कशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। और यद्यपि कुछ लोगों ने इस तरह से जो स्याद्वाद का सिद्धांत है उसे कुछ लोगों ने संदेहवाद की संज्ञा दी है कि ये एक तरह का एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें स्केप्टिक बना देता है, जो हमें हर विषय में संदेहवादी बना देता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह का संदेहवाद नहीं है। संदेहवादी वो होता है जिसके ज्ञान की परिणति संदेह में हो। लेकिन यहाँ तो एक तरह से संदेह के साथ इन्होंने अपनी बात को शुरू किया है और यदि हम आरंभ में ही निश्चयात्मक हो जाएंगे तो फिर हम वास्तविक या पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारी शुरुआत इस बात से होगी कि जो मेरा ज्ञान है वो आंशिक है और अपूर्ण है, वो केवल एक सापेक्षिक सत्य है, तो फिर हम पूर्ण सत्य या पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए ये आरोप जो है वो उचित नहीं है। तो इस तरह से जैन दर्शन का जो स्याद्वादी सिद्धांत है, फिर एक तरह से स्याद्वाद पर एक और भी आरोप लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये स्याद्वाद जो है वो एक तरह का आत्मनिष्ठ सिद्धांत है। जैनों के अनुसार ज्ञान कई चीजों पर निर्भर करता है। अगर हम इस आरोप के का विश्लेषण करें तो देख सकते हैं कि जैन दर्शन ये मानता है कि ज्ञान जो है वो स्थान, काल, परिस्थिति, दृष्टिकोण, कई बातों पर निर्भर करता है और इसीलिए ज्ञान सापेक्षिक होता है। जैन दर्शन का जो सापेक्षता सिद्धांत है वो वस्तुवादी है, उसे हम आत्मनिष्ठ सिद्धांत नहीं कहते, क्योंकि जैन दार्शनिक मानते हैं कि वस्तु के अनंत गुण वो देखने वाले पे नहीं निर्भर कर रहे हैं, बल्कि उस वस्तु के अंदर स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। और ज्ञान की प्रक्रिया में हम उन समस्त गुणों को या तो ग्रहण कर सकते हैं अगर हम पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं तो, और अगर हम ऐसे पूर्ण ज्ञानी नहीं है, साधारण सामान्य मनुष्य हैं, तो हम वस्तु में स्थित उन अनंत गुणों में से कुछ ही गुणों को ग्रहण कर पाते हैं। तो इस तरह से सापेक्षता के इस स्याद्वादी सिद्धांत को कोई आत्मनिष्ठ सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पूर्ण रूपेण एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है, क्योंकि ये वस्तुओं के
स्वतंत्र गुणों में विश्वास करता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन का स्यादवाद जो है वो एक वर्तमान विश्व के लिए भी एक ऐसा समाधान है जो मनुष्य में एक प्रकार की उदारता और एक प्रकार की जो आपसी समझ है उसे विकसित करने में ये बहुत ही मददगार है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो हमारा हर दृष्टिकोण है वो अपने आप में सीमित होता है, अपूर्ण होता है। और इसी तरह हमारे तथाकथित जो विरोधी हैं उनका भी दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण होता है। और इसीलिए आपसी संघर्ष या तनाव की जो स्थितियां बनती हैं वो निराधार हैं, और हमें अपनी अपूर्ण दृष्टियों से ऊपर उठकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।